पहले तो इतनी थी हरिओम। तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। और मैं हूँ HP मांचल डिस्ट्रिक्ट मंडी के एक छोटे से गांव से, और ये भी मेरे उधर से, ये तो आपको पता है। तो फिर मैं रेडी हो गई हूँ घर जाने के लिए। और इतने दिन यहाँ पे रही और अब चलते घर की तरफ। और आज मौसम भी खराब हो गया है, मत जाए ऐसे सोच रही है, चले जाए तो ठीक है, चलाना नहीं कर रहा तो ये घर नहीं आ रही है, तो मैं जा रही हूँ। और अब ये सो के उठी हूँ, मैं कब की उठी हूँ। तो फिर चलो चलते घर। अरे बाय बाय। बैग मेरा चलो चलते घर। चलो बैग रह गया मेरा अंदर। चलो बैग ला ले, इसको निकालते हैं प्लस मार के। ओ मेरे खाना का भी मेरे घर में है। दे बोला बैग दे सकेगा। यहाँ पे ये हमारी प्रीता, जिसको शर्म आ रही है, पता है क्या कह रही है। सुबह बोलना था वो, तब मैंने तैयार होना था वीडियो में आने के लिए। ठीक है हो, टाटा बाय। तो ये एक प्रीता एक प्रीति। एक ATM में ट्राई करा था और ऊपर से मेरे को देरी हो रही थी, वहाँ पे बैंक से लेकर कुछ इशू बता रहे थे। फिर दूसरी ATM आई, फिर यहाँ पे शुक्र है यहाँ पे तो निकल गए पैसे। तो चलो अब अपना कार्ड निकालो और भागो घर की तरफ। यहाँ पे बैठी थी थोड़ी देर कुल्लू बस स्टैंड में और देख रही थी फिर से किस बस में जाऊँ, कौन सी बस अच्छी होगी, क्योंकि खिड़की अच्छी ना तो उस बस में मैं बैठती ही नहीं हूँ। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा था। और हाँ, ढालपुर तो मैंने आपको दिखाया नहीं, तो जाते जाते एक बार ढालपुर की तरफ नज़र मारते और फिर निकलते कहाँ को, अपनी मंडी की तरफ। अकेले बस में बोर हो रही थी, तो जाते जाते सोचा क्यों ना थोड़ा थोड़ा व्यू दिखा दूँ। फिर यहाँ से मैंने थोड़ा ही दिखाया, आगे मेरे को याद ही नहीं रहा। और ये क्या, फिर से फंस गई मैं 7 मील में पीछे जैसे जाम में। और जाम काफ़ी बड़ा था, करीब आधा घंटे से ऊपर लगा जाम खुलने में। और यहाँ पे ये हो रखा है 7 मील में काफ़ी ज़्यादा स्लाइडिंग हो रही है, तब करके इसको साफ़ कर रहे थे, तभी यहाँ पे जाम लगता है। और ये रहा अपना मंडी बस स्टैंड। अब यहाँ से पकड़ते पद्दर के लिए बस। पहले तो इतनी थी नहीं हमने सोचा था यहाँ से मैं बस में जाऊंगी, लेकिन बस में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि खड़ने के लिए जगह ही नहीं है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हेलो चल तो चलो अब चलते यहाँ से पैदल। वो हुआ ऐसा था कि पद्दर में मेरे को बस में सीटें ही नहीं मिली, और तब सोचा हमने क्यों ना डायना पार्क चलते स्कूटी में और उसके बाद चलते उसके आगे बस में। लेकिन डायना पार्क में 1 घंटे बस का वेट करा, लेकिन जब वहाँ पे बस पहुँची तो बस में उससे ज़्यादा भीड़ हो गई थी। उस चक्कर में फिर मेरे को स्कूटी में ही आना पड़ा यहाँ तक। एंड जितना मतलब वेट हमने करा ना बस का, सब कुछ वेस्ट हो गया, टाइम भी वेस्ट हो गया। अगर पहले ही आगे होते हम, अब तक मैंने आधा रास्ते में होना था। अब ऐसा कि मेरे वहाँ फ़ोन में बैटरी इतनी है नहीं और अंधेरा हो जाएगा, मेरे को आधा रास्ते में ही निकलना पड़ेगा मेरे को, ऐसे ही किस्मत ही ख़राब। तो जी अगले दिन कर रही हूँ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट, क्योंकि आपको पता है बैटरी थी नहीं और घर भी मैं बड़ी मुश्किल से पहुँची हूँ, क्योंकि आधा रास्ते मेरा फ़ोन ऑफ हो गया और बिल्कुल ही अंधेरा था और रास्ता बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ था। ऐसे टच करते करते पहुँची हूँ मैं घर और मुश्किल हो गई थी मेरे को। मैं सोच रही हूँ अब करूँ क्या, नहीं तो मैं कॉल करती, अगर बैटरी होती मेरे वहाँ घर में तो घर वाले आ जाते। मेरे को ऐसे ही पहुँचना पड़ा। और अब लाइट है नहीं, शाम को गलती से लाइट आ गई थी तो थोड़ी सी बैटरी है। और अब जा रही हूँ मैं घास लाने, मम्मी ने काट के रखा है, बस मैंने रस्सी में डाल के लाना ही है। लेकिन रास्ते देखो पूरे पैक हो गए घास से, चलने को तक है ही नहीं, पर जाना तो पड़ेगा। घर वापसी पहुँच तक मेरा फ़ोन ही ऑफ हो जाएगा और मेरे कपड़े भी गीले हो जाएंगे, क्योंकि बारिश पड़ी तो करके घास भी गीला ही है पूरा।
ओ भगवान, यहाँ से कैसे आना? मैंने घास का बोझा लेके, ऐसे खाली नहीं मेरे से निकला जा रहा है। रास्ता ही गायब है बीच से। ये देखो रास्ते कैसे हो गए यहाँ से, क्योंकि जब रोड नहीं था तब हम स्कूल ऐसे ही जाते थे, ऐसे मक्की के बीच से होके, और पूरी वर्दी ख़त्म हो जाती थी हमारी। पर अब कोई आता जाता है नहीं, तो रास्ते भी ऐसे पैक पैक हो गए यहाँ से। यहाँ देखो ये भी लग गए, इनसे खेला करते थे हम गुड़िया गुड़िया। मैं तो इनके बाल ही काटती थी, ज़्यादा कर कटिंग करती थी घर जाके कैंची के साथ। यहाँ पे रखा मम्मी ने घास काट के, यहीं पे ही डालूंगी मैं। और यहाँ से देखो, अब सोच रही हूँ मैं पहले कैसे जाते थे हम स्कूल, यहाँ से होके उधर होके ऊपर गांव में पहुँचते थे। और अब तो रोड है ना, ऊपर से सीधे जाते हैं। अब यहाँ से कोई आता ही नहीं है, बस सर्दी टाइम आता है तब ये घास घूस नहीं होती है, रास्ता साफ़ हो जाता है ना उस टाइम पे। जैसे जैसे आसानी होती जा रही है ना, अब घुटन सी होती है कि इतने घास हो के, और सलवार भी उस टाइम पे वाइट होती थी। हर रोज़ धोते थे हम घर आके, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती थी पर की। और अब सोच रही हूँ कैसे जाते थे, लेकिन एक आदत सी हो जाती है ना। उस टाइम पे पता था जाना इसी रास्ते होके, लेकिन अब बिल्कुल बड़ी हो गया ना रोड होके चलने के लिए, तो अब कोई नहीं जाता। पर ये घास के लिए तो आना ही पड़ता है, रास्ता चाहे कैसा भी हो। तो अब डालते फटाफट से बोझा और फिर निकलते घर। फिर जाना है, मैंने अपनी ड्यूटी भी है ना। और आज के मौसम की बात करें तो आज का मौसम भी बिल्कुल ही ख़राब है, और धुंध भी है साथ में। सुबह बारिश भी लगी थी, लेकिन अब थम गई है थोड़ी सी। पूरा दिन यही होता है आजकल, बारिश ही बारिश होती है घर में चली हुई। तो डाल लिया मैंने घास रस्सी में, लेकिन मेरे को लग रहा है मम्मी ने ज़्यादा ही रखी है यहाँ पे। मम्मी कह रही थी कि अगर भारी होते तो वहीं पे छोड़ना आधा, तो आधा छोड़ती हूँ तो फिर आना पड़ेगा, इससे बेटर है एक बारी में ले जाऊँगी। लेकिन रास्ता आपने देख लिया अच्छा है नहीं, और चलने को भी इतना गंदा कि पैर ही स्लिप हो रहे हैं। अब देखते हैं, दूसरी बार मैंने आना नहीं है तो एक बारी में ले जाती हूँ उसको उठा के। और वैसे भी हरी घास ना बहुत ही ज़्यादा भारी होती है, खासकर आजकल की घास जो ऐसे होते हैं ना बीच में, बहुत ज़्यादा भारी होती है। जो साइड साइड में होती है ऐसी ये वाली, ये ज़्यादा भारी नहीं होती, लेकिन बीच बीच में ये है तो ये ज़्यादा भारी होती है उठाने के लिए। अब देखते हैं, फिर इससे ज़्यादा मैं ब्लॉगिंग कर भी नहीं पाऊँगी आज, क्योंकि बैटरी है नहीं, घर पहुँच तक फ़ोन डेड हो जाएगा मेरा। फिर आज के ब्लॉग को रखूँगी इतना ही। आपने करना है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी ऐसे ही आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए